एक शर्त पर टिकी है विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी। अगर ये शर्त नहीं होती तो हो जाती विकी कौशल की बर्बादी। कटरीना विकी ने छुपाया राज, लेकिन दुनिया के सामने आखिरकार आ ही गई सच्चाई। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई, विकी कौशल और कटरीना कैफ यानी उनकी पत्नी, हमेशा ही ये कपल सुर्खियों में छाए रहते हैं। हमेशा ही इनका स्टाइल, इनका प्यार, इनका रोमांस लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी एक शर्त पर टिकी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक शर्त पर। अगर ये शर्त नहीं होती तो ऑलमोस्ट विकी कौशल तो बर्बाद ही हो जाते। कटरीना कैफ की शर्त की वजह से ही विकी और कटरीना की शादी अब तक चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। विकी के साथ कटरीना ने शादी से पहले ही एक शर्त लगा दी थी। क्या है वो शर्त, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये खबर बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दरअसल विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को वैसे तो कई साल बीत गए हैं, लेकिन अब एक ऐसी बात पता चली है इस कपल के बारे में जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जानते हैं, कटरीना कैफ ने शादी से पहले विकी कौशल के सामने एक शर्त रखी थी, और ये शर्त इतनी अजीब है जिसे सुनकर शायद आपकी भी हंसी छूट जाए। दरअसल कटरीना कैफ एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। हमेशा ही कटरीना कैफ ने ये कोशिश की है कि वो अपने तमाम खर्चे, अपनी तमाम चीज़ें खुद से करे। इसे कभी भी कटरीना कैफ ना अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रही, ना ही कभी अपने भाई बहनों पर, और ना ही अब अपने पति पर। इसे कटरीना कैफ ने शादी से पहले एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया था जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। जी हाँ, कटरीना कैफ ने विकी कौशल से शादी से पहले ही ये शर्त लगा दी थी कि शादी के बाद और शादी वाले दिन, यानी शादी वाले दिन से लेकर शादी के बाद तक जितने भी कटरीना और विकी के खर्चे होंगे, उसका आधे से ज़्यादा का खर्चा, या फिर आप कह सकते हैं 70 से 80% खर्चा कटरीना कैफ उठाएगी, ना कि विकी कौशल। है ना ये हैरान करने की बात? भाई, अक्सर जब शादियाँ होती है तो लड़कियाँ ये कोशिश करती हैं कि उनके पति ही उनके सारे खर्चे उठाए। मतलब सारी लड़कियाँ नहीं, कुछ लड़कियाँ। लेकिन कटरीना कैफ शायद बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपने खर्चा, जो भी शादी के बाद विकी और कटरीना का खर्चा आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ उठाएंगी, और उठाती आई हैं। विकी कौशल सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर 15% उठाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कटरीना कैफ का ऐसा मानना है कि फिलहाल विकी कौशल इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटरीना कैफ के बड़े और ज़्यादा महंगे खर्चों को अफोर्ड कर सके। आपको ये बात जानकर शायद और भी हैरानी हो कि कटरीना कैफ और विकी कौशल मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं, और उस अपार्टमेंट में जहाँ कटरीना और विकी रहते हैं वहाँ पे किराए पर रहते हैं। और आप जानते हैं कि उनके अपार्टमेंट का 1 महीने का किराया कितना है? मैं आपको बताती हूँ। कटरीना और विकी के 1 महीने का किराया है सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपये। मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कटरीना के लिए शायद ये 9 लाख रुपए सिर्फ होंगे, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, कटरीना कैफ मुंबई के जिस जुहू इलाके वाले अपार्टमेंट में रहती है, उसका 1 महीने का किराया 9 लाख रुपए है। और आपको जानकर ये थोड़ा और भी ताज्जुब लगेगा कि इस 9 लाख में से कटरीना कैफ पूरा का पूरा 9 लाख किराया खुद देती हैं। विकी कौशल बिल्कुल नहीं देते इसमें से। विकी कौशल क्या देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब खर्चा होता है, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे आम जनता हो, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनका महीने का खर्चा होता है, आप कह सकते हैं राशन, चावल, दाल, इन सब का खर्चा विकी कौशल उठाते हैं। यानी महीने का जो 2-3 लाख का राशन वाशन या फूड वगैरह आप कह सकते हैं, या आने जाने घूमने का जो छुटपुट खर्चा होता है, वो विकी कौशल उठाते हैं। यानी 9 लाख जो मुंबई के जुहू इलाके में जहाँ ये रहते हैं, जिस अपार्टमेंट का जो किराया है महीने का, कटरीना और विकी किराए पर रहते हैं मुंबई के जुहू इलाके में, और इनका 1 महीने का किराया है 9 लाख रुपये, जो कि पूरे के पूरे कटरीना कैफ देती है। वहीं विकी कौशल सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख का खर्चा करते हैं, वो भी जो महीने की आप ग्रॉसरी कह सकते हैं, जो नॉर्मल चावल दाल जो ये लोग खाते हैं, खाने पीने का खर्चा विकी कौशल उठाते हैं। ये सच है। और उससे भी बड़ी बात ये है, आप जानते हैं कि साल 2021 में कटरीना कैफ ने राजस्थान के 6 सेट फूड में शादी की थी विकी कौशल के साथ। क्या आप जानते हैं कि शादी में भी करीब 4 करोड़ का खर्चा आया था, और इस खर्चे में से भी कटरीना कैफ ने 3 करोड़ 80 लाख खुद की जेब से दिए थे। बाकी का बचा हुआ पैसा दूल्हे राजा यानी विकी कौशल ने दिया था। और ये कटरीना कैफ का ये रूल ही ये था, शर्त ही यही थी कि शादी वाले दिन और शादी वाले दिन के बाद से, यानी जितने भी साल हम लोग साथ हैं या रहेंगे या ऑब्वियसली आप प्लान करते हैं, तो कटरीना ने पहले ही विकी के सामने ये शर्त रख दी थी कि शादी के बाद भी जितना भी खर्चा होगा उसमें 70 से 75%, यानी 70 to 75% का खर्चा, 70 से 75% का खर्चा कटरीना कैफ उठाएगी, बाकी का बचा हुआ खर्चा विकी कौशल उठाएगी।
दरअसल जब विकी कौशल और कटरीना कैफ की साल 2021 में शादी हुई थी तो कटरीना कैफ का ये मानना था और ये सोचना था कि वो चाहती थी उनकी शादी बहुत अच्छे से हो, बहुत ही प्रिंसेस की तरह हो, राजकुमारी की तरह हो, एक ताजमहल जैसे हो, अच्छे से हो, एक ताजमहल जैसे अच्छे से पैलेस में हो। तो उस वक्त कटरीना कैफ ने जब विकी कौशल को अपनी इच्छा जाहिर की थी तो विकी कौशल ने कहा था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो कटरीना कैफ समझ गई थी कि फिलहाल शायद विकी कौशल के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए कटरीना कैफ ने उसी वक्त ये डिसीजन ले लिया था कि अब से इस शादी का खर्चा आधे से ज़्यादा 70 से 75% मैं उठाऊंगी और शादी के बाद भी हम दोनों जब साथ रहेंगे जितना भी खर्चा आएगा तो उसका 70% खर्चा वो उठाएंगे, जो कि वो उठा भी रही है। अब ऐसा कटरीना ने क्यों किया? आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि भाई कटरीना को ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। आपको बता दें कि कटरीना और विकी कौशल के पैसों की कमाई के मामले में बहुत अंतर है। अगर मैं कटरीना कैफ की बात करूं तो कटरीना कैफ की जो नेटवर्थ है, मतलब वो जिनको उनकी पूरी कमाई है वो 220 करोड़ है। जी हाँ, 220 करोड़ कटरीना की नेटवर्थ है 220 करोड़। वहीं विकी कौशल की बात करूं तो विकी कौशल की नेटवर्थ है 22 करोड़। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कटरीना कैफ एक फिल्म के लिए कम से कम 10 से 11 करोड़ लेती है। वहीं अगर मैं विकी कौशल की बात करूं तो विकी कौशल एक फिल्म के लिए 5 करोड़ लेते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसी वजह से कटरीना ने ये फैसला लिया है कि जब तक विकी कौशल इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते या कटरीना कैफ से ज़्यादा नहीं कमाने लग जाते तब तक कटरीना कैफ लगभग कोशिश करेंगे कि वो अपने घर का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा वो खुद उठाए, ना कि विकी कौशल पर इसका बर्डन डाले। यही शादी की शर्त कटरीना कैफ ने विकी कौशल के सामने रखी थी कि शादी के बाद भी हम जब भी साथ रहेंगे, जितना भी रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि लंबा ही रहे, हम जितना भी रहेंगे तो आधे से ज़्यादा जो खर्चा है वो मैं उठाऊंगी, आप थोड़े बहुत खर्चे उठाना। विकी कौशल ने, आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, विकी कौशल ने ये भी कहा था कि कटरीना कैफ हर महीने जो उनका जो घर पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके खर्चे पर एक मीटिंग भी लेती है। इस मीटिंग में कटरीना कैफ सबसे पूछती है जो उनके सर्वेंट है। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बड़ी सी एक्ट्रेस अपने घर के मैनेजर या स्टाफ से बैठ के पूछ रही है कि बताओ महीने का खर्चा कितना हुआ है। लेकिन कटरीना ये भी करती है। कटरीना अक्सर अपने स्टाफ के साथ बैठती है और उनसे पूरे महीने का कितना खर्चा हुआ, कहाँ पैसे लगे, कहाँ राशन गया, कितने का राशन आया, ये सब बैठकर कटरीना पूछती है। जी हाँ, कटरीना की ये आदत विकी कौशल को बहुत पसंद है। आपको बता दें, कटरीना और विकी की मुलाकात साल 2019 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुई थी और उस अवार्ड फंक्शन में कटरीना और विकी दोस्त भी नहीं थे। कटरीना और विकी ने मजाक में एक्चुअली कटरीना को ऐसे ही बोल दिया था कि कटरीना, आपकी शादी की एज हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब आपको किसी अच्छे से विकी कौशल के नाम के लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद कटरीना मुस्कुरा देती है। ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि अवार्ड शो था, मजाक था, विकी कौशल शो को होस्ट कर रहे थे। रात गई बात गई। जिसके बाद कटरीना कैफ जब एक बार करण जौहर के शो में आती है, कॉफ़ी विद करण, वहाँ पे कटरीना कहती है कि उनको लगता है कि विकी कौशल और कटरीना को साथ में एक फिल्म करनी चाहिए। अगर वो फिल्म करेंगे तो लोग उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करेंगे। बस तभी से कटरीना कैफ के इस बयान के बाद विकी कौशल काफ़ी इंप्रेस हुए थे। इन दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदला और प्यार फिर शादी में। तो कटरीना और विकी की शादी फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है। कटरीना और विकी की शादी की सबसे अच्छी चीज़ है कि इन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कटरीना का ये अच्छे से बात ये जानती है कि फिलहाल विकी कौशल, नो डाउट विकी कौशल भी एक स्टार है, लेकिन विकी कौशल इतना भी नहीं कमाते जितना कटरीना कैफ कमा रही है, क्योंकि कटरीना कैफ कई सालों से काम कर रही है। विकी कौशल ने अभी कुछ सालों पहले ही अपना करियर शुरू किया है। इससे कटरीना कैफ ये कोशिश करती है कि जितना भी उनका घर का खर्चा आता है या कहीं वो घूमने वेकेशंस पे जाते हैं तो कटरीना कैफ की यही कोशिश रहती है कि वो आधे से ज़्यादा खर्चा खुद उठाए, ना कि विकी कौशल पर इस बात का बर्डन डाले। है ना ये अच्छी बात? बहुत कम ऐसी बीवियाँ मिलती हैं जहाँ पर बीवी खुद बोले कि भाई पति आप आराम कीजिए, बल्कि आपका आधे से ज़्यादा खर्चा मैं उठाती हूँ। फिलहाल ऐसी ही मेरी राय है। तो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि कटरीना कैफ और विकी की शादी से पहले और शादी के बाद भी वो कौन सी शर्त है जिसे अभी तक विकी कौशल फॉलो करते हैं और कटरीना भी फॉलो करते हैं। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कटरीना और विकी की शादी एक शर्त पर टिकी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़रूरी बात, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि जब आप वीडियो में देखते हैं और उसके बाद कमेंट में पूछते हैं तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हुए होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और आप जैसे प्यार कर रहे हैं मुझे वैसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू।